ये जो मन है, यह एक तीर की तरह है। तीर आपने देखा होगा, तीर पर एक तरफ फल लगा होता है। जब तीर को आप चलाते हैं तो तीर एक तरफ गमन करता है अपने निशाने की ओर। या आप सोचते हैं कि वो दो तरफ भी जा सकता है? नहीं, उपाय ही नहीं है दो तरफ जाने का। यदि आप प्रत्यंचा से तीर खींचकर छोड़ते हैं तो तीर जाएगा एक तरफ, अपने निशाने की तरफ। हमारा मन भी उस तीर की तरह है। आप देखें, जब आप तीर को प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं, तीर प्रत्यंचा पर चढ़ता है और निशाने की तरफ बढ़ता है, अपने लक्ष्य की तरफ, गंतव्य की तरफ बढ़ता है। इसमें कुछ बातें ख्याल में ले लें। तीर था प्रत्यंचा पर, समझते समझते आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो थोड़ा समय हमारे पास है, मैं नहीं चाहता हूं कि कहीं और जाकर के आपको कुछ करना पड़े। यहीं इसी वक्त ध्यान की अनुभूति आपको हो। तीर चढ़ता है प्रत्यंचा पर, तीर है प्रत्यंचा पर। जब तीर को प्रत्यंचा से छोड़ा जाता है, तीर बढ़ता है अपने गंतव्य तक, निशाने पर। एक परिस्थिति है, तीर है प्रत्यंचा पर, निशाना है सामने। हो सकता है पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, वो पक्षी आपका निशाना है। तीर है प्रत्यंचा पर, प्रत्यंचा को आपने खींचा, तीर को आपने छोड़ा। धीरे धीरे तीर जो है प्रत्यंचा से दूर होता गया और पक्षी के पास होता गया। परिस्थिति को देखो, प्रत्यंचा पर तीर था, तीर को जब आपने छोड़ा, धीरे धीरे तीर प्रत्यंचा से दूर होता गया और पक्षी के पास होता गया। एक परिस्थिति आई कि तीर प्रत्यंचा पर नहीं है और तीर जा लगा है अपने निशाने पर, अपने लक्ष्य पर, पक्षी की छाती में जा चुका। दो परिस्थिति है। एक परिस्थिति है कि तीर प्रत्यंचा पर है, दूसरी परिस्थिति है तीर वहां से गमन करता है और अपने लक्ष्य की ओर उस पक्षी की छाती में जा चुकता है। अब तीर प्रत्यंचा पर नहीं है, तीर है पक्षी की छाती में जा चुका। हमारे ध्यान के साथ भी कुछ ऐसा ही। हमारा ध्यान उस तीर की तरह है। वह अपनी प्रत्यंचा से दूर जा चुका और जा चुका किसी लक्ष्य पर जो आपने सोचा। हो सकता है आपने कोई सुंदर चेहरा देखा, आपको वो सुंदर चेहरा बहुत अच्छा लगा, तीर निकला, जाकर चुभा उस सुंदर चेहरे पर। अब तीर
उस सुंदर चेहरे पर है। आपका ध्यान अब अंदर नहीं है, छूट गया प्रत्यंचा से। अब ध्यान जा चुका है उस सुंदर चेहरे पर। हो सकता है कोई कीमती वस्तु, आप सड़क चलते हैं और कोई कीमती वस्तु आपको सड़क पर दिखती है। 2000 का नोट पड़ा है, ध्यान भागा दौड़ा और जा चुका उस 2000 के नोट पर। अब ध्यान सड़क पर नहीं, ध्यान है उस 2000 के नोट पर। आपके ध्यान के तीर न जाने कहां कहां कहीं कहीं छिद गए। ध्यान आपके अंदर है ही नहीं। ध्यान न जाने कहां कहां जा छिदा है। आपका ध्यान आपके पास है ही नहीं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं किसी जगह पर हमारा ध्यान ना जाए, पर मन तो मन है। जिस जगह आप चाहते हैं ध्यान ना जाए, ध्यान और जाता है और उसी जगह जाता है। अपनी आदतों को ले लें। कोई शराबी है, कोई कबाबी है, कोई स्मोकर है, कोई वो चाहता है उस तरफ ध्यान ना जाए, ध्यान और जाता है और ज्यादा जाता है। जिस तरफ से उसे रोका जाता है और ज्यादा जाकर के उसी में छिप जाता है। अब 24 घंटे वही वही दिखता है। एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन का एक बहुत अच्छा मित्र था। वो घर को आने वाला था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी को कहा कि फजलू की माँ, मेरा मित्र जो है बड़ा समय बाद आ रहा है, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। वो अच्छा आदमी है, लेकिन बस उसमें एक ही तकलीफ है, उसका नाक बड़ा लंबा और भद्दा है। लेकिन वो अपने नाक को लेकर बड़ा ही पर्टिकुलर है। उसको ये बात पसंद ही नहीं आती कि उसके सामने कोई नाक की बात करे। यदि कोई उसके सामने नाक की बात करता है तो वह खिंच जाता है, चिढ़ जाता है। तो तुम बस एक बात का ख्याल रखना, किसी भी प्रकार से नाक की बात ही ना करना। बाकी सब ठीक है, बस नाक की बात किसी भी तरह से ना हो। ये तो बड़ी साधारण सी बात थी। कौन नाक की बात करता है? आपके घर में मेहमान आता है तो कोई नाक की बात की जाती है क्या? नहीं की जाती है। मुल्ला का मित्र घर आया, दरवाजे पर दस्तक दी। पत्नी ने दरवाजा खोला और खोलते ही ये लो वही हुआ जो ना होना था। निगाह जा टिकी नाक पर। अब सिर्फ नाक ही नाक दिख रहा है। जानती है नाक को देखना भी नहीं है, क्योंकि देखा तो भी मुल्ला का मित्र है, मुल्ला की तरह ही कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है खिंच जाए, हो सकता है चिढ़ जाए। सभी तरह से वो अपना ध्यान इधर उधर हटाने की कोशिश करती है और ये भूल जाती है कि उसे अंदर भी लेना है। देख रही है दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है, आपके घर कोई आता है और आप ऊपर देखने लगे, कैसा लगेगा? जैसे किसी को आप देखना ही नहीं चाहते। उसे भी एक ख्याल आया तो वह फिर से उसकी ओर देखती है, लेकिन ये क्या, बड़ा भद्दा मोटा नाक, वह नाक ही नाक दिखता है। मुल्ला परिस्थिति को भांपा
आगे बढ़ा, मेहमान को अंदर लिया, मित्र को कहा बड़े समय बाद आए, पत्नी को कहा तुम जाकर के हमारे लिए चाय बना दो। पत्नी ने भी चैन की सांस ली, चलो ठीक है। कुछ समय यहाँ से हटना हुआ। पत्नी गई, चाय बनाई और चाय बना करके लेकर आती है, लेकिन नाक ही नाक दिमाग में छाया हुआ है। नाक नहीं बोलना है, नाक को नहीं देखना है, नाक की कोई बात नहीं करनी है, नाक छाया हुआ है। वो चाय लेकर के आती है और मुल्ला के मित्र को कहती है आपकी चाय में कितनी चम्मच नाक डालूं? बोलना है कितनी चम्मच चीनी डालूं, लेकिन बोलती है आपकी चाय में कितनी चम्मच नाक डालूं? नाक नाक नाक। हमारा ध्यान भी कुछ ऐसा है। कई बार छिद गया है कहीं कहीं जाकर, जहां हम चाहते हैं कब ना जाए, और कई बार हम उसे चाहते हैं कि वह वहां हो तो भी नहीं होता है। न जाने 10 ख्याल आते हैं। आपके ध्यान के तीर अनेकों अनेकों जगहों पर छिदे हुए हैं, अंदर कोई ध्यान नहीं बचा है, तो आपका अपना कोई कंट्रोल है ही नहीं। कैसे ध्यान लगाएंगे? ध्यान का तीर तो जाकर के छिदा है उस कंपटीशन की परीक्षा पर। आज वर्तमान में क्या होता है क्या पता। ध्यान का तीर तो जाकर के छिदा है कि मेरी शादी कब होगी, शादी होती है तो डिवोर्स कब होगा, बच्चा कब होगा, मेरा ये रोग कब ठीक होगा, मैं कब विदेश जाऊंगा, मैं कब ऐसा करूंगा। अनेकों अनेकों जगह आपके ध्यान के तीर जाकर के छिद गए। अब ध्यान आपके भीतर है ही नहीं। लेकिन एक बात ख्याल में रखें, तीर में और ध्यान में एक अंतर है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि यह अंतर है। तीर का फल एक तरफ होता है, वह एक ही तरफ गमन कर सकता है, लेकिन ध्यान का तीर 2 तरफ भी हो सकता है। और यदि ऐसा हो जाए, आपको यदि यह अनुभव हो जाए कि आपका ध्यान 2 तरफ है, दोनों तरफ है, लक्ष्य पर भी है, साध्य पर भी है और प्रत्यंचा पर भी है, अपने ऊपर भी है, स्व पर भी है। यदि ऐसा हो जाए एक साथ, तो पहली दफा तुम्हें पता पड़ता है कि साक्षी क्या है। जो साक्षी होने का अनुभव है वो पहली दफा तुम्हें मालूम पड़ता है।